हेलो एवरीवन, नेट जीआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका। आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केटिंग मॉडल्स, जो एचपीएससी कॉमर्स का एग्ज़ाम है और अभी जो हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसमें ये टॉपिक मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने भी मार्केटिंग से रिलेटेड मॉडल हैं वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मार्केटिंग के कह लो या मैनेजमेंट में भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सारे टॉपिक हम एक एक करके देखेंगे और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 7P मॉडल है और आप लोगों का एक काम है इसमें कि ये जितने भी मॉडल हैं इनके ऑथर के बारे में पता करना है। मतलब ये जो मॉडल है वो कौन से मैनेजेरियल पर्सन ने दिया है, ये आपको खुद से जो है वो ढूंढना है। ये काम आप लोगों का है। 7P मॉडल अगर हम बात करें तो इसमें आपके क्या क्या आता है। प्रोडक्ट आता है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस और पीपल। ठीक है, ये आपके आते हैं। अगर हम पहले 4P की बात करते हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट से ही रिलेटेड होते हैं नॉर्मली, लेकिन सर्विस के अंदर हम 3P और ऐड कर देते हैं, जिसमें प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस और पीपल, इनको हम जोड़ देते हैं। अभी जो है वो एक और आपका 8वां P भी आ चुका है, तो उसके बारे में अगर कोई जानता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे आज कि 8वां नंबर का जो P है वो कौन सा मार्केटिंग में यूज हो रहा है। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि हमारी क्वालिटी, इमेज या ब्रांडिंग का पार्ट है, या प्रोडक्ट के फ़ीचर हैं, प्रोडक्ट के वेरिएंट हैं, मिक्स हैं, सपोर्ट सर्विसेज हैं, कस्टमर सर्विस है, ओकेज़न है, अवेलेबिलिटी है, वारंटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है, तो ये सब प्रोडक्ट का पार्ट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो प्रमोशन में क्या क्या आएगा। मार्केटिंग कम्युनिकेशन आ जाएगा, पर्सनल प्रमोशन आएगी जिसे आप पर्सनल सेलिंग कहते हैं, है ना। घर घर जा कर के जब सेल्समैन प्रमोशन करता है या प्रोडक्ट को सेल करता है तो वो इसका पार्ट हो गया। सेल्स प्रमोशन, जिसमें आपको गिफ्ट वाउचर जो है वो मिलते हैं, कूपन्स मिलते हैं या लकी ड्रॉ वगैरह निकाले जाते हैं, तो वो क्या है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है। सैंपल दिए जाते हैं। पब्लिक रिलेशन है, मास मीडिया का पार्ट है कि एक साथ एक लार्ज पॉपुलेशन को हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग होती है या ब्रांडिंग होती है। तो ये सब चीज़ें किसका पार्ट है, प्रमोशन का पार्ट है। इसी तरह अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस में आपका पोजीशनिंग है कि मार्केट पोजीशनिंग हमारी क्या है। इसमें हमारी प्राइस लिस्ट होती है, डिस्काउंट्स होते हैं, क्रेडिट की फैसिलिटी होती है, पेमेंट मेथड इसमें आते हैं, वैल्यू मेथड आते हैं, है ना। प्राइस से रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोविज़न है, रेगुलेशंस है, वो आपका प्राइसिंग का पार्ट है। इवन जो है वो प्राइसिंग के मेथड है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है प्राइसिंग के मेथड, क्योंकि ये आपका इकोनॉमिक्स में भी आता है और मार्केटिंग में भी आता है, तो दोनों जगह पर आपके काम आएगा। तो प्राइसिंग के मेथड अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद प्लेस का टॉपिक है। प्लेस में आपके आएंगे चैनल या सेल्स सपोर्ट, चैनल के नंबर कितना है, सेगमेंटेड चैनल है। मतलब अगर हम देखें तो चैनल क्या होता है, टाइप्स आ जाएंगे कि डायरेक्ट चैनल है, इनडायरेक्ट चैनल है ना, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड आपका ये पार्ट होगा। फिर इसी तरह अगर हम पीपल की बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल या मार्केटिंग एक्टिविटी हमारी आती है, कस्टमर कांटेक्ट आते हैं, रिक्रूटमेंट आती है, कल्चर आता है, ट्रेनिंग एंड स्किल आती हैं या रेमुनरेशन का पार्ट आता है। तो वो सब पीपल के पी में हमारा शामिल हो गया। प्रोसेस की बात करें तो उसमें आपका कस्टमर फोकस है, बिजनेस सेगमेंटेशन है, आईटी सर्विसेज हैं, डिज़ाइनिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो ये सब प्रोसेस का पार्ट है। फिर इसी तरह फिजिकल एविडेंस होगा तो उसमें सेल का, स्टाफ का कांटेक्ट होगा, तो वो ब्रांड को एक्सपीरियंस करता है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखता है, ऑनलाइन एक्सपीरियंस देखता है। तो ये सब किसका पार्ट है, फिजिकल एविडेंस का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा 7P मॉडल है। बेसिकली इनके बारे में सभी को पता ही है कि ये क्या होते हैं, है ना। तो मैंने सिर्फ एक 1 लाइन की फॉर्म में आपको थोड़ा सा बता दिया। अच्छा, उसके बाद आपका ये 7S फ्रेमवर्क का मॉडल आता है। 7S मॉडल इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ना 7S आते हैं और इन 7S का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। ये 7S बड़े ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से कौन सा 7S फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। तो किनसे ने जो है वो ये आपका फ्रेमवर्क बताया हुआ है,
तो कौन सा नहीं है कौन सा है वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेटेजी आपकी आती है सबसे पहले। स्ट्रेटेजी क्या है? इट इज़ डेफिनेशन ऑफ की अप्रोच फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। कि एक की अप्रोच है जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर रही है। फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या आता है कि भाई हम अपने रिसोर्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बिज़नेस जो ग्रुप्स हैं या जो टीम है उसको हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उसको लेकर ही आ जाता है। फिर इसी तरह हमारा स्टाइल का पार्ट है कि हम लीडरशिप में या कल्चर में किस तरह अपने इंटरेक्शन देखते हैं, स्टाफ को देखते हैं या अदर जो स्टेक होल्डर हैं उनका जो आपस का कल्चरल रिलेशनशिप है या मैनेजमेंट का तरीका है, उसे स्टाइल बोल देंगे। स्टाफ में आपका एम्प्लॉय आ जाएंगे, है ना, लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक जो भी हमारा एम्प्लॉय है, और रेम्यूनरेशन उनका किस तरीके से डिसाइड हो रहा है, कैसे हम उनको रिटेन करके रख पा रहे हैं, वो स्टाफ में आ जाएगा। देन आपका स्किल है। स्किल में कैपेबिलिटी है कि अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए कौन कौन सी कैपेबिलिटी हमें चाहिए होती हैं। सिस्टम एक बिजनेस प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो पूरी होती है। शेयर्ड वैल्यू मतलब विज़न, कंपनी का अपना विज़न क्या है, मिशन क्या है, जिसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डिफ़ाइन करती है, उसे हम बोलते हैं शेयर्ड वैल्यूज़। देन उसके बाद अगला मॉडल आपका एडा मॉडल आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन बार बार आता है तो बड़े ध्यान से समझना है। एडा मॉडल में 4 वर्ड हैं। सबसे पहले है अवेयरनेस, जिसको हम अटेंशन बोलते हैं कि भाई हमें प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पहले अवेयर होना होता है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, यानी हम अटेंशन देने के बाद हम उस प्रोडक्ट के बेनिफिट को जानते हैं और हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। डिज़ायर, यानी इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने की इच्छा, और एक्शन में यानी हम उसको परचेज़ कर लेंगे। तो ये आपका स्टेप भी है कि सबसे पहले अवेयरनेस होती है, फिर इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर डिज़ायर आती है और फिर एक्शन, यानी कि हम उसको परचेज़ कर लेते हैं। ये आपका एडा मॉडल है, ठीक। उसके बाद एक आपकी एनसोफ मैट्रिक्स है ना। तो इसमें ना ये वर्डिंग आपसे पूछी जाती है। इसमें एक चीज़ है कि एक प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। दूसरी तरफ होता है मार्केट और न्यू मार्केट। अगर आपकी मार्केट भी न्यू है और प्रोडक्ट आपका, देखो, अगर हमारी मार्केट एग्जिस्टिंग है और प्रोडक्ट भी आपका पुराना है तो उसे हम पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारी पुरानी मार्केट है लेकिन प्रोडक्ट नया है तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर मेरी मार्केट न्यू हो जाती है और जो प्रोडक्ट है वो पुराना हो जाता है तो उसे बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक। और जब हमारी मार्केट भी नई है और प्रोडक्ट भी नया है तो उसे कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये टेबल आप ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर पहले न्यू, एग्जिस्टिंग और न्यू, इस तरह से। तो चार्ट बना के आपको ये समझ आ जाएगा। नीचे याद रखना है कि यहाँ पर आपका मार्केट डेवलपमेंट होगा और इसमें आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक। यहाँ मार्केट पेनिट्रेट करती है और यहाँ पर मार्केट डाइवर्सिफाई करती है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन इसमें आपका पॉइंट्स में दिया हुआ है कि मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, हाउ टू सेल मोर ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर, एंड मार्केट डेवलपमेंट क्या है, हाउ टू मूव इनटू न्यू मार्केट, कैसे नई मार्केट की तरफ मूव करना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, हाउ टू डेवलप योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एंड डाइवर्सिफिकेशन, मूव इनटू न्यू मार्केट विद अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद अगली है BCG मैट्रिक्स। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये मान के चलना हर PYQ में हर जगह पर ये पूछी जाती है। ये वर्डिंग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। BCG मैट्रिक्स में एक तरफ होता है मार्केट की ग्रोथ रेट और एक तरफ होता है मार्केट का शेयर, ठीक है। अगर ग्रोथ रेट भी हाई है और मार्केट रेट भी हाई है तो उसे बोला जाता है स्टार, ठीक है। अगर हमारी मार्केट ग्रोथ हाई रहती है लेकिन मार्केट शेयर कम है तो वो होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर हमारे पास मार्केट ग्रोथ रेट लो है और मार्केट शेयर हाई है तो उसे बोलते हैं काउ, और दोनों ही लो हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं डॉग, ठीक है। तो ये मार्केट के स्ट्रक्चर हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है डायरेक्टली, आपको ये डेफिनेशन ही दे देंगे और फिर पूछेंगे कि बताओ कौन सा मार्केट का ये स्ट्रक्चर है।
डॉग मैट्रिक्स है, कैश काउ है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है इनोवेशन प्रोसेस, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। क्वेश्चन आता है आपसे कि जब हम कोई भी नया लेकर आते हैं प्रोडक्ट मार्केट में, तो उसमें हमारी 5 कैटेगरी में बायर आते हैं। सबसे पहले इनोवेटर होते हैं जिनकी संख्या सिर्फ 2.5% है। फिर हमारे अर्ली अडोप्टर आते हैं जिनकी संख्या 13.5% है। फिर अर्ली मेजॉरिटी आते हैं, वो 34% है। लेट मेजॉरिटी भी 34% है। और लास्ट में होते हैं लैगर्ड जिनकी संख्या होती है 16%। ये परसेंटेज भी लर्न रखनी है क्योंकि पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनोवेटर कौन है? द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कीन टू एक्सप्लोर न्यू आइडिया। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो नए आइडिया को एक्सप्लोर कर रहा है। अर्ली अडोप्टर, दे आर ओपिनियन लीडर हु आर हैप्पी विद न्यू प्रोडक्ट, ऑफन सीकिंग इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, अर्ली मेजॉरिटी, जो रीड अबाउट न्यू प्रोडक्ट के बारे में पहले जानना चाहेंगे परचेज से पहले, उन्हें बोलते हैं अर्ली मेजॉरिटी। और लेट मेजॉरिटी होते हैं स्केप्टिक्स, वो जिन्हें चेंज पसंद नहीं होता और वो अपने मतलब कि उसके अकॉर्डिंग ही चलते रहते हैं जैसा वो चल रहे हैं। लैगर्ड होते हैं जिन्हें अपने मोबाइल्स के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं आता, मतलब वो ऐसे होते हैं जो सबसे पिछड़े हैं। जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब वो सामने आते हैं, उन्हें बोलते हैं लैगर्ड्स। ठीक, उसके बाद होता है ड्रिप। ड्रिप मॉडल है जो ड्रिप मॉडल जो है वो क्या है? एक कम्युनिकेशन मॉडल है विच इज़ डिफाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन गोल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट अ कंपनी वांट टू अचीव। एक ऐसा कम्युनिकेशन मॉडल जहाँ पर मार्केटिंग कम्युनिकेशन गोल को डिफाइन करते हैं कि कंपनी किस तरह उन्हें अचीव करना चाह रही है। तो इसमें सबसे पहले होगा डिफ्रेंशिएट आ प्रोडक्ट, कि पहले हम प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर री इन्फोर्स अ ब्रांड इमेज या ब्रांड मैसेज, वो हम री इन्फोर्स करते हैं। इन्फॉर्म और मेक द पीपल अवेयर ऑफ ब्रांड, ब्रांड के बारे में अवेयर करते हैं। देन परस्यूड द ऑडियंस टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, कि भाई जो ऑडियंस है वो उस वे में बिहेव करे। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आपने ये वर्ड्स याद रखने हैं कि पोर्टर की 5 फोर्स कौन सी है। तो सबसे पहली है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जिसे कस्टमर कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी फर्म जो विद इन द सेम इंडस्ट्री है, बार्गेनिंग पावर ऑफ आवर सप्लायर एंड थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट। ठीक है, तो पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल में हमें ये 5 वर्ड याद रखने हैं: सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी विद इन द इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रोडक्ट क्वालिटी स्ट्रेटेजी मॉडल। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक तरफ है क्वालिटी और एक तरफ है प्राइस, अगर दोनों हाई हाई है तो उसे प्रीमियम बोलते हैं। ये हाई है, ये मीडियम है तो हाई वैल्यू होगा। ये हाई है, ये लो है तो सुपर वैल्यू होगा। ये मीडियम है, ये हाई है तो ओवर चार्जिंग होगा। यहाँ पर मीडियम है, यहाँ पर मीडियम है तो एवरेज होगा। ये मीडियम है, ये लो है तो गुड वैल्यू होगा। लो एंड हाई है तो रिप ऑफ होगा। एंड लो एंड मीडियम है तो फाल्स इकॉनमी होएगा, और लो दोनों लो है तो इकॉनमी होगा। ठीक है, पुश एंड पुल स्ट्रेटेजी है। पुश का मतलब क्या होता है कि हम कुछ इस तरह से चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि मार्केट में जो भी कस्टमर आया है वो प्रोडक्ट को पसंद करे। एंड पुल टैक्टिक होता है जहाँ पर हम वर्ड ऑफ माउथ का यूज़ करते हैं, यानी हमारी तारीफ़ कोई दूसरा करेगा, या हमारे ऐड सोशल मीडिया इतने अच्छे हैं कि उसी हिसाब से हमारी एडवर्टीज़मेंट अपने आप हो रही है, उसे पुल टैक्टिक बोलते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है तो उसमें हमारी 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेज होएगी जहाँ पर एक न्यू इंट्रोडक्शन होगा प्रोडक्ट का। प्रॉफिट यहाँ पर नहीं होता और प्रोडक्ट अननोन होता है मार्केट के लिए। ग्रोथ में क्या होगा? प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा मतलब परचेज़ किया जाना शुरू होएगा, प्राइस यहाँ पर कम रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर इंक्रीज हो जाते हैं, प्रमोशन पे फोकस होता है। मैच्योरिटी में होता है कि अल्टरनेटिव आ जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा और हम ज़्यादा फोकस जो है वो हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंस हो जाएगा। और फिर डिक्लाइन में होएगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट का एंड आ गया और उसकी जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है।
उसके बाद ये आपका रेस प्लानिंग है, इसमें आपने थोड़ा सा वर्डिंग याद रखना है। रेस प्लानिंग, प्लान, रीच, एक्ट, कन्वर्ट, इंगेज, ठीक है, ये याद रखना वर्डिंग। STP मॉडल यानी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन में हम कुछ बेसिस बना करके मार्केट को टुकड़ों में बांट देते हैं। टारगेटिंग में हम अपने कस्टमर्स को टारगेट करते हैं और पोजीशनिंग में हम अपने आप को देखते हैं कि हम मार्केट में कहाँ पर पोजीशन आ रही है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद ये आपका स्वोट है। स्वोट में आपके 4 वर्ड आते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है, जबकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। पेस्टल में अगर देखें तो इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल ये सब आपका आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है क्योंकि भाई ज़्यादा हमारे पास टाइम तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि हम कुछ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को यूट्यूब के ज़रिए करवा दूं और PDF उसकी दे दूं, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन को इतना ही रखते हैं, बाकी जुड़े रहें चैनल के साथ, इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।